हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का NIS बोर्ड का जो है चैप्टर 4 मीराबाई। ये पोयम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है मीराबाई के, ठीक है, की तरफ से। क्योंकि मीराबाई आपको पता ही है कि वो कृष्ण भक्त थे और कृष्ण के ही सदैव जो है उन्हीं की भक्ति में लगी रहती थी। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है देश दुनिया और जो उनके अपने प्रियजन थे उन पे बहुत ही अत्याचार किया और फिर भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। ये सारी बातें हम समझेंगे, जानेंगे और मीराबाई की जो दिल की कल्पना थी, मन की जो उनकी इच्छाएं थी, जो समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपके लिए होता है। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी जो है मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा आपको मिलेगा और आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो वीडियो देख लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बाद में जब ढूंढना शुरू करते हैं तो शायद वो दोबारा से नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी की बातें जो होती है आपको जल्दी समझ में आती है और उसका इफेक्ट भी आप तक पहुँचती है। अगर दोस्तों सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद अगली बार मिलना मेरे से संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो बच्चे NIS बोर्ड में पढ़ रहे हैं +2 में, उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए चैनल के बारे में और आप अपना कोशिश जारी रखिए। मैं भी जो है सदैव प्रयत्नशील रहूँगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वो 8th क्लास 9, 10th 11th 12 CBSE के सभी चैप्टरों को कवर करता है, प्लस NIS बोर्ड के 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के 1st सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक सभी सब्जेक्टों को ये कवर करता है। प्लस ऑन डिमांड बच्चों की मांग पे जो है MSc जो है सब्जेक्टों को कवर करता है। तो इतना विस्तृत होने के बाद अगर आप अभी भी सोच में पड़े हुए कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, फिर तो मैं कह सकता हूं कि आप जैसा महान कोई हो ही नहीं सकता। चलिए, ये तो बात था आपके लिए। अब जो हम हैं चैप्टर पे आते हैं कि हमारा चैप्टर में है क्या। देखिए, मीराबाई जी की बहुत ही अपनी एक विस्तृत बातें थी। कहते हैं आप रोहिदास तुलसीदास की कविताओं का जो है स्वावधान कर चुके हैं, यानी मीराबाई ने सबसे अधिक रोहिदास और तुलसीदास के जो कविताएं थी उन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था। कहते हैं भक्ति काव्य की रसधारा विशिष्ट नारी व्यक्तित्व भी शामिल है, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि रोहिदास तुलसीदास जो थे कृष्ण भक्ति में बहुत ही नील थे, लेकिन जो स्त्री थी उसमें मीराबाई का नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है, जिसके नाम मीराबाई थी। और मीराबाई ने सदैव ही कृष्ण भक्ति को ही अपना सर्व उचित माना और अपना संसार समझा। मीराबाई श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थी, किंतु वह श्री कृष्ण के विभिन्न संवादों में से किसी में भी विदित दक्षता नहीं थी, यानी हर चीज़ से वो दक्ष नहीं थी। उनकी भक्ति मधुभाव की भक्ति कही जा सकती है। मधुर भाव की भक्ति के अंतर्गत भक्त और जो है भगवान में प्रेम का संबंध होता है। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। उन्हें वे प्रायः गिरधर, सावरा, प्रियतम के नाम से भी पुकारा करती थी। और ये सब बातें तब आती है जब किसी से कोई प्रेम करता है। उनके समुचे काव्य में इस प्रेम की जो अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से हुई है। प्रेम के मिलन और विरह दोनों ही पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है और दिखाई भी देती है। ये व्यक्ति अत्यंत सीधे साधे और सरल रूप में भी हुए हैं, जिनमें प्रेम, विश्वास, समर्पण की भावना विद्यमान है। तो मीरा हर तरफ से जो थी कृष्ण के प्रति समर्पण थी। इन्होंने जहाँ पर इतना अच्छा बातें कही गई है, उनका पहले पद में जो उन्होंने एक साफ कहा है, मैं गिरधर के घर जाऊँ, टेक गिरधर मोहरे साँचो प्रियतम देख रूप लुभाऊँ, रोन परे तब ही उठी जाऊँ, भोर भय उठी आऊँ, रन दीना पाके संग खेलूँ, ज्यों ज्यों त्यों वहीं लुभ जाऊँ, जो प्रहर आबे सोई पहियू परू, जो दे साई खाऊँ, मेरी उनकी प्रियत पुरानी उन बिन पग न रखाऊँ, जहाँ वैभव त्याही बैठूँ, बेचे तो विक जाऊँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊँ। इस पंक्ति में जो है मीराबाई साफ शब्दों में कहा है। इसका प्रसंग आप लिखना चाहोगे तो कुछ इस तरह लिखोगे कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अनंत भक्ति तथा समर्पण भाव जो है दृष्टिगोचर है, ठीक है। समर्पण भी जो है भक्ति का अनन्य रूप में एक है। अपने आराध्यों के इशारे पर उठे बैठे और उसकी इच्छा अनुसार ही रहने तथा उस पर जो सुरक्षा न्यौछावर कर देने की जो मध्यस्थ मीरा ने इस समर्पण भाव को व्यक्त किया है वो बहुत ही अलग है। यानी प्रसंग में जो है आप इस बात की जो है कर सकती हो। उसके पश्चात जो इसमें आता है व्याख्या।
इस पांति में मीराबाई ने साफ शब्दों में और स्पष्ट रूप में ये कहना चाहिए। मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाती हूँ, वही मेरा सच्चा प्रियतम है और मैं उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, यानी उनके सौंदर्य पे मैं जो है मिट चुकी हूँ। अर्थात कृष्ण के परम सौंदर्य से मेरे मन में दर्शन का लोभ उत्पन्न कर दिया है। अंततः मैं उनके प्रेम की जो है वशीभूत होकर उनके घर जाती हूँ। रात होते ही मैं उसके घर जाने के लिए तरपत्ते हो जाती हूँ, यानी तैयार हो जाती हूँ तथा प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठ आती हूँ। मैं रात दिन उनके साथ खेलती हूँ तथा हर प्रकार से उसे रिझाने का प्रयत्न भी करती हूँ। यानी यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैं कृष्ण को रिझाने के लिए, अपना बनाने के लिए सदैव जो हूँ प्रयत्नशील हूँ। अब वह मुझे जो भी पहनाए मैं वही पहनूंगी तथा जो कुछ खाने को दो वही मैं खाऊंगी। आशय यह है कि मैंने अपनी इच्छा, अनिच्छा, रुचि, अरुचि सभी से मुक्त होकर पुण्य रूप से कृष्ण के प्रति जो है समर्पण कर दिया है। कभी यहाँ पर जो मीराबाई साफ शब्दों में ये कहना चाहती है कि जो कृष्ण की इच्छा है, जो कृष्ण की अभिलाषा है, मैं वो सब करने को तैयार हूँ, क्योंकि कृष्ण के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता। जो कृष्ण की रुचि है, जो कृष्ण की इच्छा है, वही मेरा सब कुछ है। वो अपने इस प्रियतम को हमेशा सदैव जो है कभी वो रिझाने की बात कर रही है, कभी उनकी इच्छाओं पर जो है अपना प्राण भी निछावर करने को तैयार है। मीरा इसी भाव को और स्पष्ट करते हुए ये कहती है कि मेरी और उनकी कृष्ण की प्रति पुरानी है, यानी उन दोनों का जो प्रेम है बहुत पुराना है, अनंत काल का है और मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह जहाँ चाहे मैं वहीं बैठ जाऊंगी और ये यदि वह मुझे बेचना भी चाहें तो मैं सहज बिक जाऊंगी। मीरा कहती है कि गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं तथा मैं बार बार उन पर निछावर होती हूँ। इसमें जो है मीराबाई ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि मीरा ही उनका सर्वोत्तम है और उनके लिए वो हर चीज़ करने को तैयार है जो जीवन के लिए सुचारू होती है। यानी मीरा को वो खाने को देंगे, जो खाने को देंगे वो खाने को मीरा तैयार है, जो पीने को देंगे वो पीने को तैयार है, जहाँ बैठाना चाहती है वहाँ बैठने को तैयार है। यहाँ तक कि वो अगर उनको बेचना भी चाहते हैं तो वो अपने जो है बिकने के लिए भी तैयार है। वो सहज बिक जाएगी, वो उपतप नहीं करेगी। मीरा कहती है गिरधर नागर के श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, वो जैसा मेरे साथ करेंगे वही उनका जो होगा मेरे प्रति प्रेम भाव होगा। अगला पैसेज में जो है इन्होंने ये बात कहा है कि माई री मोहे लिया गोविंदा मोह टेक थे कहे छाणे महा का चौड़ लिया बजानता ढोल थे कहे मुहावदे महा कहो सस्तो लिए री तराजा तेल तन बार महे जीवन बीरा बार अमोलक मोल मीरा क्यों प्रभु दर्शन दाऊ पूर्व जन्म को कोल। इसकी दोस्तों प्रसंग जो होगी हम कुछ इस तरह से प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध की घोषणा अत्यंत सहज और दृढ़ता से किया है। श्वेत राजवंश और लोक जीवन से मिलने वाली जो लंजने हैं इस पद की भूमिका है। यद्यपि जहाँ उसकी बहुत जो है स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर अन्यंत ऐसा उल्लेख मिलता है इस पद में साहसपूर्ण संस्कृति के साथ साथ कृष्ण से पूर्व जन्म के साथ का भी संकेत किया गया है। साफ शब्दों में जो है अपना प्रेम का जो है यहाँ पर उन्होंने बखान किया है। तो मीराबाई ने बहुत सहज रूप में जो है कृष्ण को अपना पति यहाँ स्वीकार किया है। इसमें व्याख्या यही कहते हैं, इस पोएम के जो हमने पर जो पढ़ा है, जो हमारी लाइन है वो ये साफ कहती है। मीरा कहती है कि हे सखी, मैं तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध का मूल्य भी चुकता किया है। तुम कहती हो कि मैं उनसे यह संबंध छिपाकर रखती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने खुले में ढोल बजाकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात उन्हें खुले आम अपना लिया है। आशय यह है कि श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उनसे प्रेम और मैं सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती हूँ। मीरा आगे कहती है कि हे सखी, तुम कहती हो कि यह सौदा महंगा है, पर मेरा मानना है कि ये बहुत ही सौदा जो है सस्ता है, क्योंकि मैंने यह सदा तराजूल पे तौल कर किया है, अर्थात मैंने पुण्य रूप से ये बात सोच विचार कर जांच परख कर ही ऐसा किया है। इसका जो मूल्य मैंने चुकाया है वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात यहाँ पर यही कहना चाहती है
मीरा जी कि मैंने कृष्ण के लिए जो है ढोल बजा के उनको मैंने अपनाया है। यानी जो मीरा थी वो कहते हैं कृष्ण भक्ति में वो बाहर भी चल देते थे मान मर्यादा को त्याग कर, ठीक है। इसलिए उन्होंने साफ जो है अपने प्रेम का जो है उजागर यहाँ पर किया है। और कहते हैं कि उनके प्रति जो लोग थे वो गलत धारणाएँ लेके चला करते थे और उनको गलत कहा करते थे। फिर भी जो है मीराबाई अपने श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसको वो छोड़ नहीं सकती थी। मीराबाई साफ शब्दों में ये बात कहती है कि लोग अपवाद कुल संबंधों से मिलने वाली प्रत्यनुचला आदि, यानी वो कहती है कि मेरे जो अपने हैं वो भी मुझ पे तरह तरह के अनचने लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, फिर भी मैं कृष्ण के प्रति जो है अपना प्रेम जो उजागर कर रही हूँ। तभी तो मैं कहती हूँ कि मैंने जो है ढोल बजा के उनको अपना पति स्वीकार किया है। और ये सौदा मेरे लिए महंगा नहीं है, ये तो सौदा बहुत ही सस्ता है। वो चाहे लोग चाहे जितने मुझे ताने दे दे, जितने मुझे मारे, जो मुझे कलंक लगाएं, कृष्ण के प्रेम के प्रति तो ये सारे तुच्छे हैं। यानी मीरा ने अपनी सर्वोच्च जो है कृष्ण के प्रति लुटा दिया है। वो तुम्हारी दृष्टि से में अधिक हो सकती है पर मेरा दृष्टि में श्री कृष्ण को पाने का लाभ की तुलना में बहुत ही कम है। यानी जब मुझे श्री कृष्ण मिल जाएंगे तो ये सारे जो कीमत है मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं फिर से जब श्री कृष्ण में स्वयं ही समा जाऊंगी। मैंने तो उन पर अपना तन मन और जीवन सभी को निछावर कर दिया है, अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदा यानी कृष्ण से प्रेम संबंध पर स्वयं निछावर हो चुकी हूँ। दूसरा शब्दों में अगर हम कहा जाए बात तो कहता हूँ कि मैंने अपना सब कुछ जो है अमूल्य था कीमत जो रूप में श्री कृष्ण पर निछावर कर चुका हूँ। आगे मीरा पूर्व जन्म में दिए गए वचनों का स्मरण कराते हुए श्री कृष्ण को दर्शन देने की प्रार्थना करती है। कहती है कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारे पिछले जन्म में भी तुम्हारे साथ थी, ठीक है, और तुम जो हो आज मेरे हो। चाहे तुम जहाँ भी हो तुम मेरे हो, लोग चाहे जो भी कहे तुम मेरे हो। यानी इस पद में जो है मीराबाई ने साफ और स्पष्ट रूप में ये बात स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण जो है वो उनका प्रेमी है और उन्होंने सारा जीवन जो है उन पे निछावर कर दिया। यहाँ तक इन्होंने साफ शब्दों में ये भी बात कहा है कि वो आज इस जन्म का नहीं है, वो जन्मों जन्मों का जो है साथी है और उनके साथ उन्होंने कई जन्में भी बिताई है। तो इसमें जो है मीराबाई को बहुत से लोगों ने गलत भी अवधारणा दिया, गलत भी शब्दों से उच्चारण किया, फिर भी कहती है ये सब बातें तो श्री कृष्ण के प्रेम के समक्ष सिर्फ एक भ्रम मात्र है। हमारा तीसरा पैसेज जो है जो मीराबाई ने साफ शब्दों में कहा है, सखी मेहरी नींद नसाई हो, पियरो पंथ निहारत सब रैन विहानी हो, टेक सखियन सब मिल सीख दया मन एक न मानी हो, बिन देखो कल न परा मन रोशन गाँठ ठानी हो, अंग सीख बकुल भया मुख पियो पियो वाणी हो, अंतर वेदना विरहरी महारी पीरा पा जानी हो, जू चातक घड़ों को कटो मछड़ू जहूँ पानी हो, मीरा वेकुल विहारणी जो है शुद्ध बुद्ध विसारणी हो। इस प्रस्तुत पद में जो प्रसंग होगा वो कुछ इस तरह से होगा। उसमें मीराबाई ने साफ कहा है प्रसंग में कि प्रस्तुत पद में भी मीरा ने विरह की वेदना को व्यक्त किया है। विरहणी की नींद उड़ जाना और तथा प्रीतम के बिना किसी भांति चैन न पाना, इस भाव को मीरा ने अत्यंत ममिकता के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है बिछड़ जाता है तो उसको कैसा होता है, जैसे जल बिन मछली होती है। मछली भी तब तक जीवित रहती है जब तक वो जल में रहती है। तो ये प्रस्तुत उन्होंने साफ शब्दों में किया है। उसके पश्चात जो इसकी बात जो है जो पद की जो व्याख्या होगी कुछ इस तरह से होगा। इसमें मीरा कहती है कि हे सखी, प्रियतम के वियोग में हमारी नींद जाती रही है, प्रियतम की यह राह देखते हुए सारी रात बिताती हो गई है, यानी व्यतीत हो गई, सारी रात जो है व्यतीत हो गई है। हालांकि सारी सखियों ने मिलकर मुझे सीख दी थी पर मेरे मन में ने उसके एक न मानी और मैंने कृष्ण से यह स्नेह संबंध जोड़ लिया है। अब यह हालत है कि उन्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है और बेचैनी भी जैसे मुझे अच्छी लगने लगी है। मेरा सारा शरीर जो है अत्यंत दुर्बल और व्याकुल हो गया है तथा मेरे सुख पर सिर्फ प्रियतम का ही नाम है। मीरा कहती है कि हे सखी, मेरे विरह ने मुझे तो आतंक की आंतरिक पीड़ा दी है, उस पीड़ा की कोई नहीं जान पाता है। यानी मीराबाई ने यहाँ साफ शब्दों में ये बात कही है कि जो उनकी तरफ है, जो उनकी उत्कांक्षा है वो बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही निर्मम है, क्योंकि इन्होंने जो श्री कृष्ण के प्रियतम के जो जुदाई में जो उनकी हालत है वो अपने शब्दों में बयां करना शायद इनके लिए संभव नहीं है। वह अपनी
जो है सखियों से ये बात कहती है, लेकिन सखी भी इनकी बातों को नहीं समझ पाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम करता है उसी को शायद इस नाजुक हालत के बारे में पता होगा। क्योंकि कहती है उनका सारा शरीर जो है अत्यंत दुर्बल और व्याकुल हो गया है कृष्ण को मिलने को, लेकिन कृष्ण जो हैं जो उनको अभी दर्शन नहीं दिए हैं, लेकिन लोगों के ताना ने उनको परेशान कर दिया है। आगे मीराबाई कहती है, हे सखी, मेरे विरह ने मुझे तो आंतरिक पीड़ा दिया है, उस पीड़ा कोई नहीं जान पाता है। जैसे चातक बादल की ओर एक टक दृष्टि लगाए रहता है, मछली पानी के बिना नहीं रह पाती है, तड़पती रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम के लिए तड़पती रहती हूँ। प्रिय के वियोग में अत्यंत बेकालू हो गई हूँ, यानी जो है बहुत ही परेशान हो गई, उनको अपनी प्रियतम की जो है मिलने की लालसा है, और इस व्याकुलता में मैं अपनी जो है सुध बुध भी खो बैठी हूँ। कहते हैं कि जब मीराबाई अपने कृष्ण के प्रति स्नेह दर्शाती थी, कहते हैं कि जो मीराबाई थी वो बहुत ही बड़े कुल की जो थी बेटी थी, लेकिन फिर भी जो इनकी विवाह भी हुआ था वो भी बहुत बड़ा कुल था। लेकिन जैसे उनकी पति मर गए, ठीक है, उसके पश्चात मीरा जो थे अपने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिए। तब उन्होंने क्या किया, सारे मर्यादा को भंग करके उन्होंने साधुओं के संग जो है कीर्तने करने लग गई, बैठ के गाना गाने लग गई, और कृष्ण के प्रति जब भी वो स्नेह पे प्रेम प्रकट करती थी वो अपना सारा शुद्ध बुद्ध खो बैठती थी। लोग उन पे कई तरह के अड़चने भी लगाते थे, फिर भी जो है ये उस अड़चनों को दूर करके वो कहती है कि मैं मछली के बिना, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती रहती है, उस तरह उनकी हालत हो गई है। जैसे चातक जो होता है बादल की तरफ टक्के लगा के रखता है, ये कब बरसात होगी, वैसा ही हालत जो है मीराबाई को इस समय हो गया है कृष्ण के वियोग में। कृष्ण के बिना भी उनकी दशा कुछ इसी तरह से हो गई है। तो इस जो है हमारा जो है पद है उसमें बहुत ही मीराबाई के जो है महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है, और उनकी जो दुर्दशा है उसके बारे में सहज रूप में कहने की जो है पोएट ने कोशिश किया, और अपने वेदना को इन्होंने साफ शब्दों में प्रकट किया है। जो कि कहते हैं कि उनके साथ ऐसे ही दुर्दशा हुई थी जिसके बारे में शायद किसी को समझ ना हो, तो वो कृष्ण के प्रति जो है अपना जो प्रेम भाव है वो स्पष्ट रूप में उन्होंने उजागर किया है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।